नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पी के आदर्श सोशलिस्ट में। थोड़ा सा मैं आज फिर चूँकि मैं अधिकतर वीडियो धर्म और पाखंड पे ही दिखाता हूँ, बनाता हूँ या डाउनलोड करके, या अपना जो ब्लॉग होता है, लोगों की दिनचर्या, देश हित में जो चीज़ हो रहे हैं, कृषि कार्य में जो हित हो रहा है, मैं इन चीज़ों को देता हूँ। ज़्यादातर मेरा अपना खुद का ये रहता है कि पाखंड, आडंबर, झूठ या देश में तमाम सारी अनिश्चित चीज़ें हैं जिन पे हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मजबूरी में धर्म के आड़ पर थोपा जाता है, उन पे मैं थोड़ा सा देखिए वीडियो में। इसके बाद देख किस प्रकार इस्लाम धर्म में है, क्योंकि मैं आज इस्लाम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। वहाँ भी कितना पाखंड है, सारे धर्मों में पाखंड है, कोई एक नया धर्म नहीं है। तो देखें, और कोई चूँकि मेरा कोई धर्म के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं है जिससे कि मैं ये कह सकूँ कि मैं धर्म के खिलाफ में हूँ, किसी भी धर्म के खिलाफ, लेकिन नहीं, फिर भी जो जरूरी चीज़ें हैं वो दिखाना चाहिए और वो करना चाहिए। देखें वीडियो में, फिर समझ में आएगा आपको। मौलवी साहब, मैं आपके बेटे की उम्र की हूँ। चुप कर। ये हमारे कुरान और हदीस में लिखा हुआ है। सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब, वो मेरी बेगम है। वो बेगम थी, जब तुमने उसको तलाक तलाक बोल दिया उसी दिन तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। अरे वो मेरी ही गलती थी, मैं गुस्से में आकर अपनी बेगम को तलाक 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 बोल दिया। गलती तुम्हारी हो या तुम्हारी बेगम की, एक बार अगर तुमने तलाक तलाक बोल दिया तो तुम दोनों का रिश्ता जायज नहीं है हमारे इस्लाम में। लेकिन ऐसे कैसे? देखो, अगर तुम चाहते हो अपनी बेगम को वापस से घर लाना तो तुम्हारी बेगम का हलाला करवाना पड़ेगा, तभी वो रिश्ता पाक हो सकता है। हमारे कुरान और हदीस में लिखा हुआ है, और हम सब मुसलमानों का फर्ज है कुरान और हदीस को फॉलो करना। उससे ऊपर तो हम नहीं जा सकते ना। तुम्हारा और तुम्हारी बेगम का निकाह हमने करवाया था, तो हलाला भी हम ही कर देंगे। फिर अपनी बेगम से वापस से निकाह कर लेना, फिर वो इस्लाम में निकाह जायज है। अरे मौलवी साहब, आप अपनी उम्र देखिए और हमारी बेगम का उम्र देखिए। उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस हलाला ही करवाना पड़ेगा, तभी तुम अपनी बेगम को वापस से घर पे ला सकते हो। ठीक है, अपनी बेगम से बात करता हूँ मैं। तुम अपनी बेगम से क्या बात करोगे? क्या तुम्हारी बेगम कुरान और हदीस से ऊपर है क्या? देखते हैं तुम्हारा निकाह कौन करवाता है। अरे हम मुसलमानों का फर्ज है कुरान और हदीस को फॉलो करना। बेगम, बेगम, चलो ना मेरे घर। अब मैं तुम्हारी बेगम नहीं हूँ। ये सब मुझे तलाक देने से पहले सोचना था। अरे वो मेरी ही गलती थी, मैं गुस्से में आकर तलाक 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 बोल दिया। तुम्हें तो पता है ना कुरान और हदीस में क्या लिखा हुआ है। अगर तुम्हें मुझसे दोबारा निकाह करना है तो मुझे तो इस चीज से गुजरना पड़ेगा ना। मौलवी साहब, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए, रहम कीजिए मुझ पे। चुप कर। ये हमारे कुरान और हदीस में लिखा हुआ है, उससे ऊपर तो हम नहीं जा सकते ना। अब तुझे तेरे शौहर के पास वापस से जाना है तो इस चीज से तो गुजरना ही पड़ेगा। हाथ मत लगाना मुझे। अरे तुम मेरी बेगम हो, तुम्हें नहीं छूऊंगा तो किसे छूऊंगा? बेगम हूँ, ये तो तलाक देने से पहले सोचना था ना। गलती तुम्हारी, सजा मुझे मिली। अरे वो मौलाना पूरी रात रात भर मुझे नोचता रहा, खिचोड़ता रहा। मैं उसके सामने हाथ जोड़ के बोलती रही कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, गिड़गिड़ाती रही, भीख मांगती रही, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो मेरे जिस्म को नहीं, मेरी रूह को नोच रहा था। एक लड़की के बिना इजाजत के कोई पराया मर्द अगर छूता है ना, तो वो लड़की अंदर तक सिहर जाती है, जिंदगी भर उस सदमे से बाहर नहीं आ पाती। लेकिन वो मौलाना ना दिन ना रात
मेरे जिस्म को बस नोचता रहा। एक दिन नहीं, पूरे पूरे महीने भर मुझे नोचता रहा। उसने मेरे जिस्म को नहीं, रूह को भी छल्ली कर दिया है। मैं तुम्हारी बेगम तो रहूंगी, तुम्हारे लिए खाना भी बनाऊंगी, तुम्हें खिलाऊंगी भी, लेकिन अब हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं उस सदमे से जिंदगी भर नहीं उभर पाऊंगी। अरे ये कैसा कानून है कुरान और हदीस का, जिसमें गुनाह कोई और करता है और सजा किसी और को मिलती है। देखा आपने वीडियो में किस प्रकार जबरन हलाला के नाम पर एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आडंबर में छिपी हुई है। ये हलाला जायज़ चीज़ नहीं है इस्लाम में, और जायज़ मैं नहीं मानता जायज़ या लिखा हो, शरीयत में लिखा हो, और शरीयत ही पूरी तरह जायज़ नहीं है। या इस्लाम के धार्मिक मानने वाले लोग तमाम सारे कमेंट्स में कह सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या जायज़ है क्या जायज़ नहीं है, लेकिन फिर भी इस 21वीं सदी में जहाँ महिलाएं हवाई जहाज़ चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, MBBS डॉक्टर बन रही हैं और यहाँ अंतरिक्ष में जा रही हैं, उन समय पर हम पुरानी चीज़ों पर अगर अपने उसमें लागू करते हैं तो शायद गलत होगा। और मैं शिक्षित वर्ग से निवेदन करूंगा कि इन चीज़ों से दूर रहें और लोगों को शिक्षित करें और नई नई चीज़ों, नए जनरेशन की ओर बढ़ें, और ना कि आप लोग किसी को प्रताड़ित करें, किसी को हनन करें, किसी की इच्छाओं का दमन करें। ये गलत है। संवैधानिक तरीके से जिए। शरीयत अच्छा हो सकता है लेकिन क्लियर अच्छा नहीं है। धर्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो तार्किक हैं उनको लेके चले, तर्क दें, समझें और अंतरात्मा से झांकें कि क्या सही क्या गलत है। बाकी तो कट्टर और कट्टरवाद जो है कुछ भी करा सकता है, हमें मूर्ख बना सकता है, कत्लेआम करा सकता है। कत्लेआम हो रहे हैं इस समय भारत में, लेकिन फिर भी हमें समझना होगा। इस वीडियो मैंने जो आपको दिया है इसको देखे होंगे, समझे होंगे। वो हाथ जोड़ती है महिला, हाथ जोड़ने के बाद भी जो है वो नहीं मानता है मौलवी और उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। अंत में महिला टूट जाती है। देखा वीडियो में आप। इसी के साथ वीडियो का अंत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय समाजवादी।